जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज मैं आपको एक बहुत छोटे से प्रसंग से सत्संग की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ कि केवल बैठने मात्र से सत्संग का क्या प्रभाव होता है। एक बार एक संत की कथा में एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। वो एक भी शब्द नहीं सुन पाता। किसी ने संत से प्रश्न किया, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते हैं और घंटों कथा में बैठकर उसका आनंद लेते हैं। उनके इस कथा में बैठने का क्या लाभ जब वो कुछ सुन ही नहीं पाते। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने ही क्यों आता है। रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है और घंटों तक कथा सुनता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा नहीं सुनता होगा, और अगर कथा नहीं सुनता होगा तो उसे रस की प्राप्ति कैसे होती होगी। रस नहीं मिला तो कथा में बैठने का कोई लाभ नहीं। मुझे लगता है उसे चले जाना चाहिए। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है। उसने कहा, क्या बोले महाराज। बाबा जी ने आवाज और ऊंची की और कहा, मैं जो कहता हूँ क्या वो सुनाई देता है। उसने कहा, क्या बोले महाराज। बाबा जी समझ गए कि यह तो नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगवाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक भी शब्द सुन नहीं सकता हूँ। कागज कलम में प्रश्नोत्तर शुरू हुए। बाबा बोले, फिर तुम सत्संग में आते ही क्यों हो जब तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। बाबा जी, सुन तो नहीं सकता मैं, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृतवाणी सुन तो नहीं सकता, पर उसकी तरंगे अनुभूति मेरे शरीर को स्पर्श करती है, जो मेरे रोम रोम को पवित्र करती है। ऐसा आभास होता है मुझे। और दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि यह तो ऊंची समझ के धनी है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं छोटे भी वैसा करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी बहाना लगा देता था, परंतु अब वो नित्य आता है और अब तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी साथ लाता है। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा है। कुटुंब को संस्कार मिलते हैं। उस वृद्ध की ऐसी बातें सुनकर बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन बोले, आज मेरा सत्संग करना सार्थक हुआ। भगवत चर्चा, संतों का सत्संग ऐसा है बंधुओं कि यह समझ में नहीं आए तो क्या हुआ, सुनाई तो देता है। उसमें शामिल मात्र होने से ही कल्याण हो जाता है, चाहे आप सत्संग में कुछ सुने या ना सुने। आशा है आप सभी को इस वीडियो से अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए, राधे राधे।